हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार है, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है। योगी सरकार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। निःशुल्क राशन को लेकर नई जानकारी है। एसबीआई के बैंक अपडेट को लेकर भी एक बड़ा खास जानकारी लेकर आए हैं। अच्छा, एशिया कप का आज मुकाबला होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसान निधि का पैसा 15 किस्त का आपको 2000 के बदले अब 3000 रुपए मिलेगा। दिवाली से पहले खाते में पैसा आने वाला है और छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट दिया जाएगा। अच्छा, ये सब कब मिलेगा और आवेदन का क्या तरीका होगा? 50 जिलों में बिजली गिरने का हाई अलर्ट भी यूपी में हो गया है। ऐसे में आप अलर्ट रहिएगा। सोना चांदी के दाम को लेकर भी एक नई जानकारी है। सब कुछ जानेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले राशन योजना की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोटेदारों का खेल खत्म हुआ है। योगी सरकार ने दिया है तगड़ा झटका। दरअसल अगर आप भी निःशुल्क राशन लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह फैसला आपको राहत देने वाला है। अब कोटे की दुकानों पर राशन लेने वालों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोटे दुकानदार राशन लेने वालों के साथ घटतौली, बायोमेट्रिक आदि में कोई खेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4G और 5G इंटरनेट की सुविधा उनको दी जाएगी, जिससे कि सरकार राशन की दुकान में कितना राशन बांटा गया है इसकी भी जानकारी पा सकेगी और कितना भंडार अभी बाकी है रियल टाइम में जानकारी सरकार के पास रहेगी। इसलिए राशन न होने का बहाना बनाकर ग्राहकों को टरकाने का काम नहीं चल पाएगा। आपको बता दें, अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो आपको पूरा राशन मिलेगा। तो इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है और फ्री राशन लेते हैं तो सितंबर महीने का राशन आपको 12 से 13 तारीख को मिलना शुरू होगा। 10 तारीख से मिलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन कोटेदारों ने राशन का उठान अभी नहीं किया है और न उनको ठेकेदारों के द्वारा राशन मिला है। ऐसे में गेहूं, चावल और चीनी जो आपको मिलेगी सितंबर महीने में, वो आपको 12 से 13 सितंबर के बाद ही मिल सकेगी और 26 सितंबर तक इसका वितरण होगा। आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार आपको 3 किलो चीनी दी जाएगी। अंत्योदय कार्ड धारकों को और कई सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अगर आप उज्ज्वला गैस धारक के लाभार्थी हैं तो आपको फ्री में गैस सिलेंडर भी सरकार दे रही है। 914 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। दिवाली से पहले अगर आप उज्ज्वला गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो सरकार उससे पहले ही आपको खाते में पैसा देगी, यानी गैस सिलेंडर खरीद के पैसा पाने का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार आपको सबसे पहले पैसा देगी और चाहे तो आप उसका गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। तो अगर आपका भी एसबीआई में अकाउंट है तो बैंक की इस योजना में हर महीने 5000 रुपए जमा करके आपको 3,54,957 रुपए का फायदा मिल सकता है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। एसबीआई बैंक ग्राहकों को निवेश के लिए खास ऑफर दे रहा है। दरअसल आपको बता दें, इस योजना में आपको करीब 55,000 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। 6.5% से 7% का ब्याज मिलता है। अगर आप इस छोटी सी रकम की सेविंग करते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। एसबीआई रिकरिंग डिपॉजिट की बात हम कर रहे हैं। 100 रुपए जमा करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों को 7.5% का ब्याज दिया जा रहा है। इस प्रकार से आप अगर निवेश करते हैं तो एसबीआई आरडी में आपको 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। तो एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला आज 10 सितंबर को होने वाला है, लेकिन बारिश इसमें खलल डाल सकती है। इस वजह से आपके लिए यानी दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच के मुकाबले में रिजर्व डे रखा गया है। यानी 10 सितंबर को अगर एक आध इनिंग भी हो जाती है भारत या पाकिस्तान की, तो उसकी दूसरी इनिंग 11 सितंबर में खेली जा सकती है और ये मैच हो सकता है। मतलब कि कुल मिला के इसका निर्णय निकलेगा, ये रद्द नहीं किया जाएगा। अगर आप भी 15 किस्त का इंतजार कर रहे हो, किसान निधि का पैसा अगर आपको नहीं मिला है 14 किस्त का, तो 14 और 15 किस्त का पैसा आपको दिवाली में मिलेगा। दिवाली से पहले खाते में पैसा आने वाला है और इस बार सरकार लोकसभा चुनाव होने की वजह से आपको ज्यादा फायदा दे सकती है। दरअसल 15 किस्त का पैसा आपको 2,000 रुपए मिलेगा किस्त के रूप में, लेकिन 2024 के चुनाव के मद्देनजर सरकार इसमें रकम बढ़ा सकती है। यानी देखा जाए तो आपको खाते में लगभग 3,000 रुपए हर किस्त के हिसाब से मिलेगा। दिवाली तक खाते में पैसा आएगा 15 किस्त का, और जिन्हें 14 किस्त का पैसा नहीं मिला वो भी साथ में दिया जाएगा। तो अगर आप यूपी में रहते हैं, 12वीं पास कर लिए हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 25 लाख टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण दिवाली से पहले होगा। दरअसल लोकसभा 2024 के चुनाव में आचार संहिता दिसंबर या जनवरी से लग जाएगी। ऐसे में सरकार के पास 2 महीने हैं इसका वितरण करने का, और इसके साथ ही जिसको टेंडर दिया गया है वो भी अपना काम पूरा कर लिए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो डीजी शक्ति पोर्टल पर जाकर इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म नहीं बनना होगा, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान की है। हालांकि आपका अटेंडेंस पूरा होना चाहिए, आप 100% विद्यालय गए हों, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पीएम मोदी वाराणसी से करेंगे अटल स्कूलों का शुभारंभ, योगी रहेंगे मौजूद, मंत्रियों ने तैयारी देखी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा प्रस्तावित किए हैं। इस दौरान करोड़ों की सौगात देने के साथ ही पीएम मोदी वाराणसी से ही अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे।
तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी के दामों में कमी आई है। यूपी में क्या भाव में मिलेगा गोल्ड सिल्वर, आइए इसको जानते हैं। दरअसल सोना चांदी के भाव रोज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 55,000 रुपए समथिंग मिलेगा और बीते दिन इसका भाव 55,200 रुपए समथिंग था। और आपको बता दें 24 कैरेट का सोना भी 60,000 के आसपास मिलेगा। आपको बता दें लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट के दाम में सोने का भाव जो है वो 55,150 से लेकर 60,150 के बीच में है। बाकी आप गाजियाबाद और नोएडा का रेट देख सकते हैं। आपको बता दें लखनऊ में चांदी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 1 किलो चांदी 74,000 रुपए की पहले भी थी और अभी भी इसी दाम पर बिक रहा है। तो सावधान हो जाइए क्योंकि वेदर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी के 50 जिलों में बिजली गिरने का हाई अलर्ट है। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक इसी प्रकार से अलर्ट है। 40 से ज्यादा जिलों में वज्रपात भी होगा। आपको बता दें लगातार बारिश का अलर्ट है, ऐसे में आप सावधान रहिएगा। इन जिलों के लिए अलर्ट है, आप यहाँ पे अपना जिला देख सकते हैं, साथ ही आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो यूपी में फिर से कोरोना की दस्तक हुई है। इस जिले में महिला के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है। यूपी में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। दरअसल एक महिला पॉजिटिव पाई गई है। यूपी में कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। महिला को क्वारंटीन करा दिया गया है। इससे पहले 21 जून को ओबरा क्षेत्र में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो अगर आप भी एक दूध उत्पादक हैं तो आपको अब सही दाम मिलेगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। जी हां दोस्तों, नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित करके दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए 1000 करोड़ से लॉन्च नंद बाबा दुग्ध मिशन को धरातल पर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे आपको सही दाम पर दूध खरीदने को मिलेगा और बेचने को भी मिलेगा। तो बिजली चोरी रोकने और राजस्व को बढ़ाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार। पावर ऑफिसर एसोसिएशन के बीच प्रबंध की वार्ता भी हुई है। दरअसल आपने देखा होगा कि बिजली चोरी करके बहुत सारे लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं और इससे वो पैसे से बच जाते हैं। इससे सरकार को काफी ज्यादा नुकसान होता है और राजस्व विभाग में राशि कम हो जाती है। इसी को बढ़ाने के लिए योगी सरकार अब बिजली चोरों को पकड़ेगी, यानी जो बिजली चोरी करके बिजली चलाते हैं उनके ऊपर पेनाल्टी लगाएगी। तो लखनऊ समेत पूरे यूपी में बदल गया है मौसम। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल बीते 24 घंटे में बरसात का दौर जारी है। अमेठी, अयोध्या, बदायूं, बहराइच, बरेली, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, लखनऊ, मैनपुरी, रायबरेली, इन सभी जगहों पे लगातार बारिश हो रही है। वैसे आपके यहाँ पर हो रही है या नहीं, कमेंट करिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी से ही लगातार ऐसे ही बारिश हो रही है और बादल की आवाजाही लगी है। तो भारत आकर बेहद खुशी मिली है। ऋषि सुनक ने एफटीए से कहा, रूस यूक्रेन युद्ध पर रखी है अपनी बेबाक राय, बोले मैं गौरवान्वित हिंदू हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शनिवार से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली पहुंचे। तो ऋषि सुनक ने बताया कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूं और मेरी परवरिश भी इसी तरह से हुई है। उन्होंने कहा रक्षाबंधन का त्यौहार भी मैंने मनाया था। रक्षाबंधन के दिन मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी थी। हालांकि मेरे पास दूसरे दिन ठीक से जन्माष्टमी मनाने का वक्त नहीं मिला। तो G20 सम्मेलन 2023 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे और द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी से बोले दोनों देशों की दोस्ती सलामत रहेगी। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करके खुशी हुई है। हमारी मुलाकात बहुत सार्थक रही। हम कई विषयों पर चर्चा करने में सक्षम हुए हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में आप आवेदन करेंगे तो आपको भी पैसा मिलेगा। अपने बिटिया का ब्याह आप सरकार के पैसे से कर पाएंगे। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को वार्षिक आय में 2 लाख रुपए जिनकी होगी उन्हें ये लाभ मिलेगा। इसमें प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें बेटी की उम्र 18 वर्ष, बेटे की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।